देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बिसमौ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, सब कर सब विदु करि परितोषु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहन राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनतहि लखन चले उठ साथा, रहन जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गहिन संगन प्राण पठाए। यहु सब भाइन आखिन आगे, तउ न तजा तनु जीवय भागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरैं भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखते मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिय हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कहि विवेक मैं बचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मात सकल समुझाई, कहि पुराण श्रुति कथा सुहाई। छन विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरि जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों के सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मैसुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं। जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं।
जे पातक उपपातक कर्म बचन मन भव कबि कहीं, ते पातक मुहि होहु विधाता, जो यहु मोहि मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जे परिहरि हरि हर चरण, भजई भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बेचहि वेद धर्म दुई लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्वभर के विरोधी हैं। लोभे लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। पावों मैं तिन कै गति घोरा, जो जननी यौ सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सहमति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हि न हरिहर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग में विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर का सुयस नहीं सुहाता। तज श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचक बिरच बेसु जगु छलहि। तिन कै गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यह जानऊ भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम प्राणहुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणहुते प्यारे। विदु बिसु चवै श्रवै हिमु आगी, होई बारि चर बारि विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बर मिटय न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारे यहु जो जग कहीं, सो सपन्यों सुख सुगति न लहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे पर तुम
श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कहि मातु भरत ही अलाए, थन पय स्रवै नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहि परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तात हृदय धीरज धरऊं, करऊं जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहूं सब काज। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नृपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों ने बताए हुए से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रच चिता बनाए, जन सुर पर सोपान सुहाए। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गुलगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नाई तिलांजलु दीनी। सोधि सुमृत सब वेद पुराण, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जह जस मुनि बर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए, गौवें तथा घोड़े आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धन धन धाम। दिए भरत लय भूमि सुर, भे परिपूरन काम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।